नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA जो कि क्लिनिकल डिवाइसेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी देती है, ने एलन मस्क को न्यूरालिंक N1 नाम की डिवाइस को इंसानों के ब्रेन में लगाकर उस पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब इंसान भी अब एक चिप के थ्रू कंट्रोल होंगे, हम उन्हें कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब झूठ है, कंट्रोल नहीं होंगे। मैं बताता हूँ क्या है। इससे पहले एलन मस्क कई सालों से बंदरों और सुअरों पर इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अब एलन मस्क इससे आगे बढ़ के ये सब ट्रायल्स ह्यूमंस पर करना चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये न्यूरालिंक है क्या। न्यूरालिंक एक कंपनी है जो एलन मस्क ने ही बनाई है। इसका फाउंडर एलन मस्क ही है, जो इसी तरह के मेडिकल डिवाइसेस बनाता है, जो कई सालों से इस डिवाइस पर काम कर रहा था, जिसको नाम दिया गया है न्यूरालिंक N1। न्यूरालिंक N1 एक चिप है जिसे इंसानों के दिमाग से कनेक्ट करके उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। उसके दिमाग में हो रही एक्टिविटी को हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं। न्यूरालिंक बेसिकली दिमाग में होने वाले इलेक्ट्रिक और केमिकल पैटर्न्स को स्टडी करता है, और वो इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है उसे कंप्यूटर के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है, सिर्फ अपने ब्रेन से। इसमें वह हाथों का इशारों का यूज नहीं करेगा। वो जो सोचेगा वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करेगा। अब ये इंस्टॉलर काम कैसे करती है, जैसे आपने इलेक्ट्रोडों का नाम सुना होगा, वैसे ही होता है सिंट्रोड्स। उनको हमारे ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। सिंट्रोड्स को ब्लड वेसल्स में इम्प्लांट किया जाता है, जहाँ से चेस्ट में फिट किए गए सिग्नल रिकॉर्डर तक भेजे जाते हैं। फिर वो इन सिग्नल्स को वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर को भेजता है। ये सिंट्रोड्स ब्रेन के टिश्यूज को बिल्कुल भी टच नहीं करते। ये वेसल्स के अंदर से ही सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, जो एक बहुत ही छोटे साइज के ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के साथ स्केल के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। और ये सारी प्रोसेस रोबोटिक होती है और ऑटोमेटिक होती है। इनके अंदर ह्यूमंस इंक्लूड नहीं होते, जो बिना किसी वेसल्स और टिश्यू को डैमेज किए इसे इंस्टॉल कर देते हैं। अब जो न्यूरालिंक के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं वो या तो मरे हुए जानवरों पर किए हैं या जो मरने वाले हैं उन पर किए हैं। इन्होंने मरे हुए जानवरों का इसलिए यूज किया था ताकि इस चिप को इंस्टॉल करने की सारी प्रोसेस इन्हीं पर की जा सके, यानी बाद में किसी जीवित जानवर पर कोई गलती होने का चांस ना हो। और जो बाद में मरने वाले जानवर होते थे, यानी जो रिसेंटली मरने वाले हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सकता, उनके दिमाग में इस चिप को इंस्टॉल करके इस चिप की वर्किंग को समझा जाता था। अब ये चिप इतनी कमाल की है, जब इसे पेजर नाम के बंदर पर लगाया गया तो ये बंदर अपने दिमाग से एक वीडियो गेम को कंट्रोल कर पा रहा था, वो भी बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह। यानी अपने ब्रेन से वो पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा था। एलन मस्क ने इस चिप को लेके अपना जो गोल बताया है वो ये है कि जो इंसान पैरालिसिस है, यानी जिसके हाथ पैर काम नहीं करते या जिसे मेंटल डिसऑर्डर है, इस चिप को उनके ब्रेन में फिट करके उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं और उसको ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि कोई पैरालिसिस है, यानी उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ना बोल पा रहा है, उसका सिर्फ ब्रेन एक्टिव है, बाकी पूरा शरीर निष्क्रिय है, तो उसके ब्रेन में क्या चल रहा है हम उसे समझ सकते हैं। हम उसके ब्रेन के माध्यम से उन वेसल्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जो उसे पैरालिसिस से बाहर आने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और जो इंसान अंधे हैं, उन्हें जो दिखाई नहीं देता, उनके अंदर भी इस चिप को फिट करके उन्हें विजन दिया जा सकता है। ये एलन मस्क का कहना है। अब न्यूरालिंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने कहा है कि ये पैरालिसिस मरीजों के अलावा जो मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से ठीक करना है। आखिर एलन मस्क हमेशा जो भी करते हैं इतने ग्रैंड लेवल पर करते हैं, जो किसी की समझ से बाहर होते हैं, जो चीज़ें इन्हें इम्पॉसिबल लगती है वो सब ये करके दिखा देते हैं। चाहे रीयूजेबल रॉकेट हो, 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देने वाली ईवी हो, स्टारलिंक हो, स्टारलिंक के द्वारा नेटवर्क प्रोवाइड करवाना हो, और अब ये चिप। अब आगे एलन मस्क का मकसद मार्स पर इंसानों को बसाना है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी उठा के इसको कॉपी पेस्ट वो मार्स पर भी कर देगा, जो कि हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि एलन मस्क जितना कोई जीनियस कोई और भी आदमी है? तब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।